हेलो एवरीवन। मैं इंजीनियर दिनेश आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स के अंदर एलजेब्रा में पॉलिनोमियल फाइंड द रिमाइंडर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा नया टाइप बनता है इसके अंदर। और हमने लास्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था एलजेब्रा के अंदर। लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था उस टॉपिक का नाम था क्या था? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, द्विघात समीकरण। ये हमारा लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने ना। और इससे पहले हमने पढ़ा था मॉडर्न एलजेब्रा, और उससे पहले हमने पढ़ा था फॉर्मूला एलजेब्रा। तो आज हम शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में वैसे बता चुका हूं, पर फिर भी मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बता रहा हूं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, देखो पॉलिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो रेलवे के जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर वो पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल का हिंदी अर्थ क्या होता है? पॉलिनोमियल को हम हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद। ठीक है, यह हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है, और इस टॉपिक को हम आज कंप्लीटली पढ़ेंगे। एक क्लास के अंदर ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हम इस टॉपिक की पॉलिनोमियल के बारे में। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो बहुपद होता है इसके अंदर यानी रिमाइंडर द थ्योरम यानी यानी कह सकते हैं हम शेषफल प्रमेय जो होती है उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे यहाँ पर बहुपद। बहुपद हम जनरली क्या कहते हैं, जैसे एक तो होता है एक पद। एक पद एक टर्म आती है एक पद। जैसे मैंने कहा ये आपका हो गया एक पद। ठीक है, एक्स। एक होता है द्विपद। द्विपद क्या होता है? जिसमें दो पद होते हैं, एक्स प्लस में टू। एक होता है त्रिपद जिसमें तीन पद होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस में क्या है, दो। ये क्या है? त्रिपद। तो बहुपद की डेफिनेशन क्या होती है? जो बहुपद होता है उसकी हम बात करेंगे। दो या दो से अधिक पद होने चाहिए बहुपद में। कितने होने चाहिए? दो या दो से जो अधिक पद कहलाते हैं ना, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, ये होता है बहुपद। इतनी बात आपने समझ ली कि बहुपद में क्या होता है। एक तो होता है एक पद यानी जैसे एक्स यानी अकेला पद है। एक होता है द्विपद एक्स प्लस दो। एक होता है त्रिपद जिसमें तीन पद। कितने पद है? तीन पद। बहुपद में क्या होते हैं? दो या दो से अधिक पद। तो बहुपद हम किसे कहेंगे? बहुपद हम इन दोनों को कह सकते हैं बहुपद। इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? ये बहुपद है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी बहुपद में जो डिग्री होती है यानी जो घात होती है वो क्या होती है? जैसे मैंने कहा, ठीक है, डिग्री। डिग्री की बात करता हूं मैं अब। डिग्री, तो डिग्री क्या है? देखो जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर फोर प्लस थ्री एक्स की पावर क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू। इसमें डिग्री क्या होगी बताओ? डिग्री वो होती है किसी भी बहुपद के अंदर एक्स की अधिकतम घात कितनी है। एक्स की अधिकतम घात कितनी है बताओ? एक्स की अधिकतम अधिकतम घात चार है, तो चार क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? जैसे मैंने लिखा एक्स की पावर तीन प्लस एक्स की पावर दो प्लस एक्स प्लस पाँच। इसमें क्या होगा बताओ? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? एक्स की अधिकतम पावर कितनी है?
3 है। तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल 2 या 2 से अधिक पद को हम क्या कहते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो अब हम थोड़ा सा चलते हैं रिमाइंडर के ऊपर, यानी शेषफल क्या होता है इसके अंदर। तो देखो शेषफल में आपको जनरली अगर समझाऊं तो शेषफल की अगर हम बात करें तो अगली हेडिंग आती है रिमाइंडर। क्या आती है अगली हेडिंग, रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है शेषफल। जैसे मैंने कहा कि मैं 51 में भाग दे रहा हूं 5 का, 5 एकम 5, 5 में से 5 गए 0, क्या बचा 1, 1 में भाग ना जाने के कारण क्या लगेगा 0। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर जो भाजक होगा, कि भाजक क्या होगा 5, तो इसमें अंदर एक तो टर्म आती है भाजक। क्या टर्म आती है, भाजक। भाजक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिविजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिविजर। ठीक है, डिविजर कहते हैं इसको हम। ठीक है, तो पहली बात क्या जाएगी डिविजर की। दूसरी बात क्या आएगी, जिसमें हम भाग देते हैं जिस संख्या में, उसे क्या बोलते हैं बताओ, उसे बोलते हैं हम क्या, भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं। तीसरी चीज, जिसका हम भाग देने पर, ठीक है, जो भागफल आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं, डिविडेंड। और एक आता है इसके अंदर शेषफल। क्या आता है, शेषफल। ठीक है, शेषफल को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। और भाज्य को क्या बोलते हैं, कोसेंट बोलते हैं शायद, है ना। ठीक है, देख लेना आप इसमें। ठीक है, इंग्लिश जो है अपनी इतनी ज़्यादा तेज नहीं है। ठीक है, फिर भी आप इसको देख लेना। ये इसके अंदर हो गया क्या ये इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, इन टर्म्स के अंदर आप देखना, सबसे पहले मैंने जो ये कहा ना, ये क्या है, ये आपका क्या है 10, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे भागफल। क्या बोलेंगे, भागफल। इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे शेषफल। क्या बोलेंगे, शेषफल। भाग देने पर जो भी शेष बचता है इसे बोलेंगे क्या, भाजक। ठीक है, ये भाजक है। ये क्या है बताओ, शेषफल। और इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। इतनी बात क्लियर है ना। अब देखना, एक फॉर्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल और प्लस में शेषफल। ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद रखना है। ये फॉर्मूला जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आप याद रखना है आपको। ठीक है, अब जो भाज्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पी एक्स भी कहते हैं क्लास 10th के अंदर, और भाजक को बोलते हैं जी एक्स। ठीक है, और भागफल को बोलते हैं क्यू एक्स, और शेषफल को क्या बोलते हैं, आर एक्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, मैंने मान लिया कि एक संख्या मानी मैंने ए। क्या संख्या मानी मैंने, ए। अगर आप ए में बी का भाग देते हैं तो मान लिया बी एकम बी। ठीक है, रिमाइंडर बच गया कितना, इसमें से मैंने रिमाइंडर घटाया, मान लो आर बच गया। तो इस एक की जगह ना मैं क्यों भी ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, क्यों। तो इसके अकॉर्डिंग भाज्य क्या है इसमें, इसके अकॉर्डिंग एक मिनट रुको,
देखो ये जो है ना, इसमें भाज्य क्या है, मैंने कहा सबसे पहले कि जो भाजक होता है जिसका हम भाग देते हैं उसे भाजक बोलते हैं। भाग देने, जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य बोलते हैं। और भाज्य में भाजक का भाग देने पर जो भी भाग आता है, भागफल आता है, उसे भागफल बोलते हैं। और जो भी शेष बचता है उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। तो इसमें भाज्य क्या है, ए, ठीक है। भाजक क्या है, बी, इसके नीचे ऐसे रखो। भागफल क्या है, क्यू, ठीक है। और प्लस में शेषफल क्या है, आर। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ। ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसके अंदर ये क्या है। ठीक है, अब आप देखना यहाँ पर कि जो जीरो होता है ना, ठीक है, जीरो जो होता है, क्या होता है, जो जीरो होता है, देखो जो भी जीरो होता है वो क्या है, वो क्या है बताओ। आप मुझे ये बताओ सबसे पहले, जैसे मैंने वहां पर भाग दिया, मान लो मैंने और कोई संख्या ली 5, 5 में मैंने 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए 1। मैंने फिर भाग दिया 4 में, तो 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, ठीक है, जीरो शेषफल। आप मुझे बताना कि जो जीरो है, जो शेषफल है, वो जीरो भी आ सकता है, यानी इसका मतलब होता है बराबर। अगर 2 जीरो लगा दूंगा, नहीं शेषफल क्या है, जीरो के बराबर है, तो शेषफल क्या आ सकता है, शेषफल जीरो के बराबर भी आया ना, शेषफल जीरो से बड़ा भी आया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या आ सकता है, वो जीरो से क्या आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है, और जीरो के बराबर भी आ सकता है। तो जीरो से बड़ा को हम ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर जीरो से बड़ा है, जीरो के बराबर है। समझ में आई बात? अब आप देखना भागफल। अब आप देखना यहाँ पर जो शेषफल से बड़ा है ना, ये क्या, ये बी क्या है यहाँ पर, बी क्या है यहाँ पर, भाग देने वाला। भाग देने वाला हमेशा शेषफल से क्या होगा बताओ, बड़ा होगा। भाग देने वाला हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा। देखना आप हमेशा देखना, मैंने कहा ये क्या है, भाजक है, ये भी भाजक है, और ये शेषफल से क्या है, देखो हमेशा बड़ा है। आप किसी भी संख्या को देख लो, मैंने आप दिया 20 में 3 का भाग, तिथिंग 18, 20 में से 18 गए, कितने बचेंगे, 2। अब देखना 2 से बड़ा आ गया फिर, तो इसलिए शेषफल से बड़ा आएगा, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ आप। अगर आपको इतनी बात क्लियर हो गई तो आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, अब आगे हम चलेंगे। हमने जो ये रिमाइंडर जो थ्योरम है, ये हम नंबर सिस्टम के अंदर पढ़ते हैं मेनली, लेकिन आज हम इसको एलजेब्रा के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है एलजेब्रा। क्लियर हो गई ये बात, समझ में आ गई ना आपको? तो आगे चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस के आधार पर इसको समझेंगे। ये एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है, पॉलिनोमियल। ये टॉपिक एग्जाम में सर्वाधिक पूछा जाता है, ठीक है। और पॉलिनोमियल के अंदर मैंने लिख रखा है फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेषफल के बारे में हमें शेषफल ज्ञात करना है। तो मैंने आपको इसके पीछे इतनी चीजें जो बताई वो यहाँ पर क्या आएंगी, काम आएंगे आपके। तो सबसे पहले देखना, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 5 को x प्लस 1 से भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात करो। तो x प्लस 1 का क्या करना है, भाग करना है। देखो एग्जाम में हमें ऐसे नहीं करना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में कैसे करना है वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इसकी जो बेसिक है उसको समझो सबसे पहले। तो मैंने एक संख्या लिखी है यहाँ पर, उस संख्या को आपको देखना है, ये संख्या क्या है। देखो ये संख्या है एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड किससे करना है बताओ, x प्लस 1 से डिवाइड करना है। आप देखो जब भी हम डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो ये पहले टर्म जो है इसकी, जो इसकी ये पहली टर्म है ना, पहली टर्म में पहली टर्म का भाग देंगे, यानी एक्स क्यूब में एक्स का भाग देंगे। तो एक्स क्यूब में जब भी एक्स का भाग देंगे, एक्स क्यूब को 3 बार लिखेंगे, एक्स इंटू एक्स लिख दिया। नीचे क्या है एक्स, आप बताना नीचे क्या है एक्स, नीचे क्या है एक्स। और एक्स का जब भाग देंगे तो आप मुझे ये बता दो कि इसके अंदर जब एक्स से एक्स जब ये कट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा ना। देखो x को 3 बार लिखा, x नीचे लिखा, इसमें इसका भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा। जब एक्स स्क्वायर बचेगा तो एक्स स्क्वायर को वापस किससे गुणा करेंगे, इन दोनों टर्म से गुणा करेंगे, यानी कि इन दोनों से। एक्स स्क्वायर जब x से गुणा होगा तो x का क्यूब हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर जब 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
अब आप क्या करेंगे, वापस इसको ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक है, ये जो चिन्ह होगा ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब आप देखना यहाँ पर कि जो ये है ये वाला क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब ये इससे कट जाएगा, ठीक है, इससे क्या होगा, ये देखो कट गया इससे, यानी कि 0 बच गया। ठीक है, अब देखना 3x² में से 1x² जाएंगे तो कितने बचेंगे बताओ, 2x² बच जाएंगे। ऊपर क्या है, जो बचा हुआ है ऊपर, ये बचा हुआ है ऊपर, इसको नीचे उतार देंगे सेम, 3x + 5। इतनी बात क्लियर है ना। ठीक है, अब वापस से इसमें आप फिर से भाग देंगे वैसा ही, x का भाग किस में देंगे, 2x² में। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब 2x में 2x² का मतलब है 2 × x × x। ठीक है, फिर भाग देंगे किस में, x का भाग देंगे वापस से। अब आप देखना कि जो ये x है, ये x इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, 2x। तो प्लस का ही तो 2x बचा ना, मैंने लिख दिया प्लस का 2x। जब मैंने प्लस का 2x लिखा तो 2x को इस x से गुणा करेंगे, क्या जाएगा, 2x²। ठीक है, 2x को 1 से गुणा करेंगे, कितना जाएगा, 2x। आगे देखना आप, अब ये क्या है माइनस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, फिर से ये क्या हो जाएगा, फिर से ये जो है इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो 3 में से 2 गए, कितने बचेंगे, केवल x। ऊपर क्या है बताओ, ये बच रहा है ऊपर, इसको आप नीचे उतार देंगे प्लस के 5 को। ठीक है, अब x + 5 बच गया, x + 1 का भाग देंगे अब। ठीक है, x में देखो x का भाग देंगे, 1 बढ़ जाएगा तो प्लस का 1 लिख सकता हूँ मैं। 1 को x से गुणा करेंगे x, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। अब फिर से क्या होगा, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये जो चिन्ह था ना यहाँ पर देखना, ये वाला चिन्ह, ये प्लस का होता है तो ये माइनस होगा, ये भी माइनस। प्लस से माइनस क्या होगा, हमेशा कटेगा, ये कट गया। 5 में से माइनस का 1 है, ये 4 शेषफल बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 4 शेषफल। आप शांत रहें, आपको ये भाग नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन एक बात अभी समझो आप, मैंने भी आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा में भागफल, भाजक गुणा में भागफल, और प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। ये फॉर्मूला आपने सबने सीखा था। इसमें भाज्य क्या है बताओ, x³ + 3x² + 3x + 5 बराबर भाजक क्या है, भाजक क्या है देखो, x + 1 और भागफल क्या है बताओ, x² + 2x + 1, यही तो है। और शेषफल क्या है बताओ, 4। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि जो ये आपका ये भाजक है, भाज्य जो है ये तो आपको समझ में आ गया, दे रखा है। ये क्या है, ये क्या है, पूरा भाजक है, ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल है। आप मुझे बताना, शेषफल 4 आ रहा है, अगर ये इसका 0 हो जाए, ये इसका क्या हो जाए 0, अगर ये 0 हो जाए मान लो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 0 को, इसका मान 0 है, 0 के बराबर कर दूं, मान लो 0 कर दूं, तो 0 को इससे गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इसका मतलब कि जो आपसे जब भी आपसे क्या पूछे, शेषफल पूछे, क्या पूछे आपसे, शेषफल पूछे, तो यानी किसको 0 किया मैंने, x + 1 को 0 के बराबर किया। क्या किया, x + 1 को 0 के बराबर किया। तो मेरी बात को ध्यान से समझना, जो आपकी ट्रिक्स बनेगी ना, वो क्या बनेगी, आपको इस सवाल को सोल्व करने के लिए क्या किया मैंने, देखना ये 2 संख्याएं हैं, इस संख्या को लिख लो आप वापस से, x³ + 3x² + 3x प्लस का क्या है 5। क्लियर। तो मैंने कहा ना x + 1 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। जब आप x + 1 को 0 के बराबर कर देंगे, x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -1, और x की वैल्यू जो -1 आएगी, इस -1 को ऊपर रख दो आप, -1 की पावर क्या है 3, प्लस 3 × -1 की पावर क्या है 2, प्लस 3x को, x का मतलब -1 को 3 से गुणा करेंगे -3 प्लस का 5। सोल्व करो, -1 की पावर 3 क्या होता है -1, प्लस -1 की पावर 2 क्या होता है प्लस का 1, प्लस 1 को 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3,
ये -3 और प्लस का क्या जाएगा 5। आप बताना -3 से +3 कट जाएगा और 5 में से 1 जा रहा है, कितना बच रहा है 4 बच रहा है। तो आपको क्या है आंसर मिल गया होगा। ये प्लस का 4 कैसे आया, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने भी आपको बताया कि इसमें भाग देना है x+2 का, ठीक है, और भाग जब देंगे तो शेष फल आपको ज्ञात करना है इसमें। तो जब भाग देंगे तो मैंने कहा ना x+2 को किसके बराबर कर लेंगे, x+2 को किसके बराबर कर लो 0 के बराबर। x का मान क्या जाएगा -2, समझ में आया ना। अब -2 है इसमें रख दो x की पावर 4 + 7 x की पावर 3 + 5 x की पावर 2 -4x और प्लस का क्या है 15। ठीक है, इसमें क्या करेंगे x का मान -2 रख दो, -2 की पावर क्या है 4 + 7 x की पावर क्या है x का मान -2 की पावर 3 + 5 x की पावर 2, इसका मतलब -2 की पावर 2 -4x, x का मान क्या है -2 और प्लस क्या है 15। क्या करेंगे सोल्व करना है बस। -2 की पावर 4 कितना था 2 दूनी 4 4 चौक 16 लेकिन प्लस का 16। ठीक है, -2 की पावर 8 8 56 माइनस का 56। ठीक है, आगे देखो 2 की पावर 2 मतलब 4 4 5 20। ठीक है, प्लस का 20 ही होगा ना, पता लग गया ना। माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 प्लस का 8 और प्लस का क्या है 15। ठीक है, समझ में आया ना ये। और कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक। आप मुझे बताओ ये कितना है, देखो ये 56 है। ठीक है, 20 और 10 30 और 5 35 और 8 कितने हो गए 43। 43 और 6 कितने हो गए 43 से 49 और 10 59। 59 में से 56 के कितने बचेंगे 3, तो 3 शेषफल बचेगा इसमें। कितना शेषफल बचेगा 3 रिमाइंडर बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैं इसको उससे कराऊं मैथ मतलब बेसिक मेथड से कराऊं, तो बेसिक मेथड से भी आंसर 3 ही आएगा। कैसे करेंगे एक बार हम इसको और समझते हैं। ठीक है, मेथड से हमारा ये पहला एक लास्ट सवाल और है, फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे ट्रिक से ही करेंगे। 5x की पावर 2 -4x प्लस क्या है 15। देखो क्या है x+2 है, इसका डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दो कि मैंने आपको बताया x की पावर 4 में x का डिवाइड करना है। तो x की पावर 4 जो होगी इसमें जब x की डिवाइड हम करेंगे तो ये x की पावर 3 बच जाएगी। कितनी बच जाएगी x की पावर, यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर 3 बच जाएगी। x की पावर 3 को x से गुणा करेंगे, पहली बार में पहले टर्म से गुणा करते हैं तो वही आता है सेम सेम आता है। x की पावर 3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 2x की पावर 3। ये भी ध्यान रखना है पावर अगर सेम है उसके नीचे रखना है। अगर ये गलती से 2x की पावर 2 बनती तो इसको यहाँ लिखते। इतनी बात क्लियर है ना। ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब जब माइनस का ये हो जाएगा तो आप मुझे बताना ये इससे कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 2 गए कितने बचेंगे 5 और x की पावर 3 ऐसे कैसे ही। तो ये पूरी टर्म बची हुई है इसको आप ऐसे कैसे ही एज इट इज उतार देंगे। प्लस का 5x की पावर 2 माइनस का 4x प्लस का 15। क्लियर। अब 5x की पावर जो 3 है, 5x की पावर जो 3 है ना, 5x की पावर 3 लिख लो और फिर से x का डिवाइड करेंगे हम इसमें। आप बताओ एक x कट जाएगा ऊपर से, 5x की पावर क्या बच जाएगी 2 और 5x की पावर जो 2 बचेगी इसको हम किससे x से गुणा करेंगे। तो 5x की पावर कितनी जाएगी 3 और 5 को 2 से गुणा करेंगे जाएगा 10x²। क्लियर। बाकी ऐसे कैसे ही। अब आप आगे देखना आगे इसके अंदर क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये कट जाएगा। ठीक है, अब 5 में से 10 तो जा नहीं सकते, 10 में से 5 घटाओ 5 आ जाएगा 5x²। लेकिन किसका बड़ी संख्या का आगे माइनस है, माइनस का 4x और प्लस का क्या है 15। ठीक है, अब माइनस का 5x² आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 5x² को किससे डिवाइड करेंगे, फिर x से डिवाइड करेंगे, x इससे कट जाएगा, माइनस का 5x बच जाएगा, माइनस का 5x।
-5x को x से गुणा करेंगे वही सेम आएगा -5x का स्क्वायर। -5x को 2 से गुणा करेंगे -10x आएगा। ठीक है, आगे देखना, आगे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये फिर कट जाएगा। 10 में से 4 गए 6x, 6x प्लस में कितना बचेगा 15। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो 6x है इसमें फिर डिवाइड करेंगे x का, तो कितनी बार जाएगा बताओ, 6 बार जाएगा। तो प्लस का 6 लिख देंगे। 6 को फिर x से गुणा करेंगे तो 6x आ जाएगा, और 6 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12। अब आप देखना यहाँ पर ये फिर प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। और आप मेरी बात ध्यान से समझना, प्लस से माइनस हमेशा कैंसिल हो जाता है। 15 में से 12 घट रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है, 3 शेषफल बच रहा है। क्या बच रहा है, 3 शेषफल। आप मुझे बताओ क्या इससे भी आपका आंसर 3 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। फाइंड द रिमाइंडर, शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और सिंपल सा सवाल है। देखो x का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या है, ये भाग है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 में भाग देना है x प्लस 1 का। तो x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -1। और -1 की पावर क्या है 4 प्लस 1, -1 की पावर 4 1 ही होता है, प्लस का 1 बराबर 2। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये क्वेश्चन भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से आपको इसको पढ़ना है। देखो x -5 को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो आपसे क्या कह रहा है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस में 15 बराबर में, इसमें आपसे पूछा हुआ है। जब x -5 को 0 के बराबर करेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x का मान 5 आ गया तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, प्लस में 7, x का मान कितना है 5 प्लस में 15, 7 5 35 और 15 कितने हो गए, 35 और 15 तो हो गए शायद 50। तो ये क्या जाएगा यहाँ पर 75, इसका क्या जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात हम करते हैं। देखो x की पावर क्या है 4 और प्लस में क्या है 1, इसको 0 के बराबर कर दो। x की पावर 4 और इसको -1 करेंगे, और x की पावर जब इसमें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इसको हम इसका क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का, या फिर आप ऐसे ही लिख रहे हैं इसको, ये आसान हो जाएगा। एक्स की पावर 4 और माइनस क्या हो गया ये 1, ये तो आप समझते ही हैं, ये तो आप यहाँ पर समझते ही है ना। तो अभी आप देखना यहाँ पर, अब आगे क्या कर सकते हैं, आपको भाग किस में देना है, एक्स की पावर किस में, एक्स की पावर 40 और प्लस में क्या है 31, यही है। एक्स की पावर 40 को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 और क्या लिख सकते हैं इसको 10, प्लस में क्या है 31, यही है, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको हम। ठीक है, एक्स पावर 4 का मतलब क्या है -1, और -1 की पावर क्या है 10, प्लस में क्या है 31। -1 की पावर 10 हो चाहे 100 हो, प्लस 1 बन जाएगा, 1 प्लस में 31 क्या जाएगा, करेक्ट आंसर 32। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, पढ़ो इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। देखो 2x प्लस 1 क्या कह रहा है, इसको 0 के बराबर कर दो। 2x का मान क्या जाएगा, प्लस का 1 -1, x की वैल्यू क्या जाएगी -1/2। ठीक है, -1/2 इसकी क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी x की। अब हम क्या करेंगे ये बताओ। अब हम देखो इसको लिखेंगे, 2x की पावर क्या है 3, 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 -4x और माइनस का क्या है 6। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मान रखना है। मान कैसे रखेंगे, रख दो 2 इंटू एक्स की पावर 3 है, यानी -1/2 की पावर क्या है 3, प्लस 5 इंटू एक्स की पावर क्या है 2 है, तो -1/2
2 की पावर क्या जाएगा 2 माइनस 4, एक्स का मान कितना है -1/2 और माइनस का क्या है 6। -1/2 की पावर 3 है तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस तो रहेगा ही रहेगा। और 1/8 को 2 का करेंगे तो 1/4 आ जाएगा माइनस का। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। प्लस प्लस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 को 5 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 5/4 आ जाएगा। माइनस 1/2 को माइनस माइनस इधर आ जाएगा तो 4 का आधा कितना होता है 2, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और माइनस का 6 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है ना। अब आप मुझे बताओ -2 में से -6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे। देखो 5/4 ऐसे कैसे ही, ठीक है। और 6 में से 2 गए तो कितने बचेंगे -4 बटा में क्या है 1 और ये माइनस क्या है 1/4 और है। तो 4 एलसीएम ले लूँ मैं। जब 4 एलसीएम लूँगा तो 4 से 4 भाग जाएगा, एक बार 5 बच जाएगा, ठीक है। 1 का भाग 4 में देंगे 4 4 चौक 16, माइनस का 16 आ जाएगा। 4 में 4 का भाग देंगे 1 तो माइनस का 1 आ जाएगा। अब आप देखना 16 और 1 17, 17 में से 5 गए कितने बचेंगे 12, 12 नहीं 13 बचेंगे ना। 5 में से 5 और ये 17, माइनस के 17 प्लस के 5, 12 बचेंगे ना, माइनस के 12 बचेंगे। और बटा में कितना है 4, तो ये कटेगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। क्या -3 ऑप्शन में है क्या, -3 बिल्कुल ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये बताओ आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। दोबारा देख लो कोई बात नहीं। बस मैंने क्या किया यहाँ पर मान रखा, मैंने क्या किया यहाँ पर मान रख दिया। x का मान कितना था -1/2 की पावर 3 -1/2 की पावर 2, इसमें मैंने x का मान रखा है बस, ठीक है। देखो आगे 2 इंटू -1/2 को 3 बार गुणा करना है, तो -1/2 को जब 3 बार हम गुणा करेंगे इस तरीके से, तो मैंने कहा था 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 1/8, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, तो माइनस का क्या जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। प्लस -1/2 को 2 बार गुणा करेंगे तो प्लस का 1/4, 1/4 को 5 से करेंगे 5/4, क्लियर है ना यहाँ तक, ठीक है। इस 2 से इसको काट दो, आ जाएगा 4। आगे देखना माइनस 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 प्लस, 4 का आधा कितना होता है बताओ, 4 का आधा 2 होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 लिख देंगे। और ये कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर, ये बता दो आप। अब ये कितना है यहाँ पर, ये 4 है ना, ये माइनस का 4 है, ध्यान रखना कितना है -4, समझ में आया। आगे देखना प्लस, ये 5/4 इसको लिख सकते हैं, एक सही 1/4। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ। आगे देखना प्लस का क्या है 2 और माइनस का क्या है 6। अच्छा प्लस के देखो ये कितने 6 और 4 10, माइनस के कितने हैं 10 और प्लस के कितने हैं पूरे, प्लस के कितने हैं 3। देखो 6 और 4 10, माइनस के 10 और प्लस के कितने हैं, तो क्या बचेगा 7 बच जाएगा ना। कितना बच जाएगा 6 और 4 10, 10 में अगर हम ये 3 घटाएं तो कितना बचेगा माइनस का, माइनस का कितना बचेगा 7 ही बचेगा ना। और प्लस का क्या बच रहा है 1/4 और बच रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो बटा में 1, ये कितना है 7 चौक 28, कितना है माइनस का 28, और ये कितना है यहाँ पर प्लस का 1, 4 एकम 4, 27/4, गलत आ रहा है ना। एक बार दोबारा देखो फिर से कहाँ गलती की हमने। देखो ये तो 2 गुणा में 1 बट्टा कितना है 8, ये किसका है माइनस का है, ध्यान रखना माइनस का है ये, प्लस 5 बट्टा क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा, माइनस ये प्लस का कितना जाएगा 4 में 1 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आ गया, 2 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और माइनस का क्या है 6, ठीक है। इस माइनस से काटोगे तो कितना जाएगा 2 चौक 8, ये माइनस का 1/4 आ गया, प्लस का 5/4 आ गया, और 6 में से 2 गए तो कितना जाएगा माइनस का 4 आ गया, बटा में 1 मान लो आप। इतनी बात क्लियर है ना।
4 इनका क्या जाएगा, लघुत्तम एलसीएम आ जाएगा। 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, एक को एक से गुना करेंगे -1, 4 में 4 का भाग देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5, 1 का भाग 4 में देंगे 4, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, माइनस का 16। ठीक है, ये कितना है 17, माइनस के 17 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे 12, माइनस के 12 हो जाएंगे, इसमें 4 का भाग देंगे 4 या 12, माइनस का 3 आ गया। अब कोई दिक्कत आपको? ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये जो हमारा है ये भी एक इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। एक बात आप मुझे बताना, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर यहाँ पर ये आपसे पूछा हुआ है 7 + 4√3 का मान ज्ञात करना है। 7 + 4√3 का मतलब है अंडर रूट है। अगर अंडर रूट 25 होता है उसका वर्गमूल कितना होता है 5, अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6, इसके अंदर तो अंडर रूट में दे रखा है 7 + 4√3, तो ये 7 दे रखा है ना, ये अगर विषम है तो इसके अंदर एक एक जोड़ा जाता है। अगर ये सम है तो एक ऐड करना पड़ेगा। तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे बताना 7 प्लस जो है ये, जैसे मैंने ये कहा आपसे कि a + b का होल स्क्वायर, आपको मैं फिर बार बार समझाता हूँ इस बात को, ये क्या होता है a² + 2ab + b², यही होता है। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² - 2ab और प्लस का क्या होता है b²। लेकिन मैंने की बात विपरीत, मैं आपसे कह रहा हूं अगर x² दिख रखा है आपको, प्लस में क्या दे रखा है आपको 5x या 4x दे रखा है, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इधर क्या लिख सकते हैं आप, 4 का आधा कितना होता है, देखो x अगर इधर है तो x हटा दो, क्या बचेगा 4 का आधा लिख दो 2, 2 का स्क्वायर 4 लिखा जाएगा इधर। तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा x + 2 का स्क्वायर का। ये बात समझ में आ रही है ना। तो ऐसे ही क्या करना है, तो ये 7 + 4√3 है, इसको बाहर निकालो। अंडर रूट के अंदर क्या है 7 + 4, अंडर रूट क्या है 3 है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले 7 को ऐसे कैसे रख दो और प्लस में क्या है 4√3 है, तो 4√3 जो है ना इसको 2 ऐसे लिखो 2, क्योंकि सूत्र में 2 आता है नहीं रहा 2। अब 2 दूनी 4, तो 2 दूनी 4, 2√3 आ गया। नहीं बेटी बात समझ में। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि 2 का स्क्वायर 4 आता है और √3 का स्क्वायर कितना आता है, √3 का स्क्वायर कितना आता है 3 ही तो आएगा, तो 4 और 3 7 बन रहा है ना इधर। इसका मतलब यहां से हमने 2 निकाला। देखो 7 तो ऐसे कैसे रहने दो आप, 7 तो आप ऐसे कैसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है 7 से, 7 ऐसे कैसे रहने दो। ये 2ab यानी 2 तो फॉर्मूले में निकालना है आपको। 4 में 2 का भाग देके लिखना है 2, और 2 दूनी 4, तो 2√3 बच रहा है इधर। इसका मतलब क्या है, ये जो है ना ये 2 और ये है a का मान और ये है आपका b का मान। तो देखो a का मान क्या है, देखो मैं a लिख रहा हूँ, पहले a का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab लिख दो, 2ab और प्लस में क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से √3 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं तो आप बताना 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 और 3 7 और 2 दूनी 4√3, तो 7 + 4√3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब a का मान कितना होगा, यहाँ से a का मान होगा 2 और b का मान कितना होगा √3, तो 2 + √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसके ऊपर क्या है देखो अंडर रूट है, तो देखना यहाँ से जो ये अंडर रूट है इस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 + √3 इसका क्या जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा। बात आगे कि ना आगे समझ में बताओ। ठीक है, तो इस बात को भी आप समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप ऐसे ही देखना, इसके अंदर तो ये सवाल आपको दे रखा है 19 + √8 √3। ठीक है, अब 8√3 को क्या करेंगे आप देखना, आप इसको 2 और गुणा में क्या लिख सकते हैं 4√3 ऐसे लिख सकते हैं। तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 और 3 19, तो बन गया ना, बन गया कि नहीं बन गया बताओ। तो यहाँ से देखना a का मान कितना है
ए का मान 4, ठीक है, ठीक है, और बी का मान कितना है √3, तो 4 + √3 क्या जाएगा इसका राइट आंसर जाएगा। स्क्वायर से ये रूट, ये बड़ा वाला रूट कट जाएगा, ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो फाइनली आंसर क्या जाएगा 4 + √3। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई ये बताओ। आगे देखना, आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्या है 28 माइनस 6 √3 √a। आप मुझे ये बताना सबसे पहले कि इसके अंदर 28 माइनस 6 √3 जो दे रखा है, यहाँ पर ये a माइनस बी का है, बस सिर्फ किसका है a माइनस बी का। तो देखो 28 माइनस 6 में क्या लिख सकते हैं 2, 2 तिया 6, 2 3 √3, समझ में आ रहा है 2 × 3 √3 क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि 2 आपका ऑलरेडी फॉर्मूले में होता है। a का मान देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो 9 और 3 12, जबकि 12 आपका यहाँ पर नहीं आ रहा। तो क्या करेंगे इसको 1 से गुणा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 1 से गुणा। तो अब a का मान फाइनली क्या बन जाएगा, a का मान फाइनली ये बन जाएगा a का मान, और b का मान क्या बन जाएगा ये बन जाएगा हमेशा। तो 3 √3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 3 √3 का स्क्वायर करो और प्लस में 1 का भी स्क्वायर करो, और इसको पूरे को ऐसे लिख दो, पूरे को ऐसे लिख दो 2 × 3 √3 × 3 1। तो आप बताना 3 √3 का स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, 9 × 27 बन रहा है, और 1 का स्क्वायर 1 बन रहा है, प्लस में 2 × 3 √3 और इंटू में 1, इससे गुणा करेंगे तो देखना क्या बनेगा 27 और 1 28, प्लस में 2 × 6 √3। तो आप बताना फाइनली हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 3 √3 प्लस 1 का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट हमारा फाइनल फिर कट जाएगा, तो 3 √3 अब की बार किसका मान है a का, और 1 किसका मान है b का, यही हमारा क्या जाएगा राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, बस आपको 1 से गुणा करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है हमारा, ये हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो √3 प्लस रूट ये क्या है 5, 3 प्लस √5। अब आप इसके अंदर मुझे बताना कि इसके अंदर हम इसमें क्या कर सकते हैं, बताओ इसके अंदर ऐसा क्या किया जा सकता है, बताओ। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर देखो 3 दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 3, और इसमें से आप यहाँ पर क्या नहीं ले सकते कॉमन, कुछ कॉमन ले सकते हैं कि ये बताओ आप, हैं इसके अंदर कुछ कॉमन ले सकते हैं कि ये बता दो, हैं बताओ। इसमें आपको इस सवाल में आपको लॉजिक लगाना है, और लॉजिक क्या लगेगा यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है। लॉजिक कैसे लगा सकते हैं, सोच कर देखो आप, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको लास्ट सोचने के लिए है, ठीक है। सोच कर देखना है इसके अंदर 3 प्लस √5 में आपको ऐसा क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप। आप एक बार मुझे बताओ, अगर मैं इसके अंदर एक लॉजिक लगाऊं, लॉजिक क्या लगाऊं, लॉजिक मुझे ये लगाना है कि यहाँ पर ये देखो आप सबसे पहले कि जो √5 दे रखा है आपको, इसके अंदर 2 आ रहा है कि कहीं पर आ रहा है 2, नहीं आ रहा ना 2, देखो यहाँ पर जो 2 आ रहा है 2 नहीं आ रहा है इसमें, और जब भी ऐसी कंडीशन में 2 नहीं आए, इसमें 2 नहीं आए तो क्या कर सकते हैं देखना, 3 प्लस क्या है, इसको 2 से ऊपर भी गुणा कर देंगे और इस 2 को नीचे भी गुणा कर देंगे, नीचे भी मतलब गुणा और नीचे इसका भाग, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कट भी तो जाएगा ना, तब भी तो बात वही बचेगी। अब 2 से जब गुणा होगा ना तो देखना क्या होगा ये,
2 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 2 को रूट से गुणा करेंगे 2 रूट 5 और बटा में कितना है 2। तो आप मुझे बताओ इतना बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आपको? इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं आप। कैसे लिख सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अंडर रूट 6 प्लस 2 रूट 5 और बटा में क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 2। समझ में आया ना? ध्यान कहाँ है, कहाँ है ध्यान? यहाँ ध्यान दे। 6 प्लस 2 रूट 5 को क्या कर सकते हैं? अच्छे बताओ, 2 रूट 5 है यहाँ पर। ये अगर रूट 5 के स्क्वायर में क्या करूं, रूट 5 के स्क्वायर करूंगा 5 आएगा, तो 5 ही आ रहा है केवल, तो इसलिए इसको मैं 1 से और गुणा कर दूं। 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो देखना ए का मान क्या जाएगा रूट 5 और बी का मान कितना जाएगा 1। तो रूट 5 के स्क्वायर 5, 5 और 1 6, इसका मतलब रूट 5 प्लस 1 का क्या बन जाएगा स्क्वायर और रूट 2। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो इसको भी हम कर लेते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन क्या है इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। ये क्या है, आपको x का मान दे रखा है 9 प्लस 4 रूट 7 और इसका मान आपको बताना है। x का मान रख दो, कुछ नहीं करना, बस x का मान कितना है देखो 9 प्लस 4 रूट 7, 4 रूट 7 ये है इसका x का मान, और प्लस में 2 पहले से ही है, प्लस आगे 1 बटा में अंडर रूट 9 प्लस 4 रूट 7 और प्लस में क्या है 2। देखना 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 11 प्लस 4 रूट 7 प्लस 1 बटा 11 प्लस 4 रूट 7, ये आ गया। आप ये बताना a प्लस बी का होल स्क्वायर बन सकता है नहीं? देखो इसमें से 2 बाहर निकालो, अंडर रूट निकालो 2 बाहर, इसको क्या लिख सकते हैं 4 में से 2 बाहर निकालो तो 2 रूट 7 बच जाएगा। 2 रूट 7 में क्या बन जाएगा a का मान 2 और b का मान रूट 7, तो 2 प्लस रूट 7 बन जाएगा, 2 प्लस अंडर रूट 7। ठीक है, और 2 प्लस रूट 7 का जब स्क्वायर करेंगे हम तो ये इससे कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या बन गया देखो 2 प्लस रूट 7 है ना, और प्लस में 1 बटा 2 प्लस रूट 7, ये बन जाएगा इसका। तो ये क्या बन जाएगा, बटा में 1 मान सकते हैं। ठीक है, बटा में जब 1 मानेंगे तो इसको इससे गुणा कर देंगे, तो 2 प्लस रूट 7 का क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर का बन जाएगा 1 बटा में 2 रूट 7 ऐसे कैसे ही, और ठीक है 2 प्लस अंडर रूट 7 ऐसे कैसे ही, और अब इसका जब परिमेकरण हम करेंगे तो ये बन जाएगा 2 माइनस रूट 7 ऊपर भी और 2 माइनस रूट 7 नीचे भी। अब देखना 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, रूट 7 का स्क्वायर 7, और ये क्या बनेगा प्लस में 2 रूट 7, ये बन जाएगा। ठीक है, ये इसमें बन जाएगा। आगे देखना प्लस का 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, आगे देखना बटा में 2 का स्क्वायर कितना है 4 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, और ये आ जाएगा ऊपर 11। ठीक है, 7 और 4 कितने हो गए 11 और 1 12, 12 प्लस में 2 रूट 7 बटा में कितना है 7 में से 4 गए माइनस का 3, और ये कितना है 11। ठीक है, ये कितना है यहाँ पर 11, क्या बच रहा है इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको 4 रूट 7 प्लस 1, 4 रूट 7 प्लस 1। अगर आपका आंसर पहले भी आ सकता है इसमें, देखो पहले कैसे आ सकता है मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपने मान रखा ना ये मान रखा है जो, देखो यहाँ पर क्या है
11 प्लस 4 रूट 7 रख दिया आपने, ये कितना आया यहाँ पर ही आया 2 रूट 7। कितना आया यहाँ पर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 7 और 4 11 आ गया ना। तो यानी कि आ गया 2 प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4 और रूट 7, 2 रूट 7 आ जाएगा ये, ठीक है, 2 रूट 7 आ जाएगा। प्लस में 1 बटा में ये जाएगा 2 प्लस रूट 7, यानी देखना ये वाला आना चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है 4, रूट 7 का स्क्वायर कितना आ रहा है, हैं 7, तो 7 और 4 11 आ रहा है ना, 11 तो आ गया। फिर 2 दूनी 4 रूट 7 हो रहा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा। अब 2 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 7, इसका क्या करेंगे बताओ, इसमें बटे में क्या मान सकते हैं, 1 मान लेंगे। और अब 1 मान लेंगे तो इसका हम क्या करेंगे, वज्र गुणा कर देंगे, इसे ऐसे ऐसे क्या कर देंगे, वज्र गुणा करेंगे। तो देखना 2 रूट 7 और 2 रूट 7 जब सेम है तो 2 प्लस रूट 7 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे ऐसे। और प्लस में क्या जाएगा 1, 1 को इसे 1 से गुणा करेंगे और बटा में कितना है 2 प्लस रूट 7, इस तरीके से। इतनी बात क्लियर। 2 प्लस रूट 7 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा बताओ, रूट 7 का स्क्वायर कितना होगा, खाली 7 हो जाएगा। और प्लस में 2 दूनी 4 रूट 7, इतनी बात क्लियर है ना। और बटा में 2 रूट 2 प्लस रूट 7 और प्लस में कितना है 1, प्लस में कितना है 1। अब देखना 7 और 4 11, 11 और 1 कितने हो गए 12, तो 12 प्लस में क्या आ जाएगा ये 4 रूट 7, बटा में कितना है 2 प्लस में रूट 7, 4 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो 4 तिया 12, 3 बचेगा, कितना बचेगा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा ना, 4 4 तिया 12, 3 प्लस रूट 3 बच जाएगा, 4 प्लस 3 रूट 3 और नीचे क्या है 2 प्लस रूट 7। इतनी बात क्लियर है ना, ठीक है। आगे देखना, अब जब इसको हम क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे, यहाँ कर दूं 4 3 प्लस रूट 7 और बटा में क्या है 2 प्लस रूट 7, 2 प्लस क्या है रूट 2 प्लस रूट 7 को रूट 7 प्लस 2 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि रूट 7 ज़्यादा है। और जब इसको हम वज्र गुणा करेंगे, उसको परिमेयकरण करेंगे, तो ऊपर भी रूट 7 और माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में क्या जाएगा रूट 7 और माइनस 2। अब देखना ये जो है ना यहाँ पर, इसको क्या करेंगे हम, इसको ध्यान से सुनना है आपको। रूट 7 a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा देंगे, तो 7 में से जब 2 जाएगा, 7 में जब 4 जाएगा 3 बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 3। बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ किधर है 3, अच्छा यहाँ पर ये यहाँ 3 आएगा ना, ये 3 आएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखना यहाँ से ये रूट 7 प्लस 2 रूट 7 माइनस 2, तो नीचे रूट 7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4, तो फाइनली क्या बच जाएगा इधर 3 लिख दूं, यहाँ फाइनल कितना लिख दूं, मैंने लिख दिया 3। अब जब 3 लिखेंगे ना यहाँ पर, अब आप देखना इसका जो यहाँ पर है, ये यहाँ पर कितना है रूट 7 को इस 3 से गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 4 तिया 12 और ये जो 4 रूट 3 था, ऐसे इसको फाइनली गुणा करना है किससे रूट 7 माइनस 2 से, और बटा में कितना है 3 है, बटा में कितना है 3 है। अब ये देखना है आपको, यहाँ पर रूट 7 को इस 12 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 12 रूट 7, ऐसे रूट 7 को इस 4 रूट 3 से करेंगे तो कितना जाएगा 4 रूट 21 प्लस 4 रूट 21 आ जाएगा ये, ठीक है। ये 7 दोनों से गुणा हो गया, माइनस 2 को 12 से गुणा करेंगे माइनस का कितना जाएगा 24, और 2 को इस 4 से गुणा करेंगे कितना जाएगा माइनस का 8 रूट
3 आ जाएगा, और बटा में कितना है 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये 12√7 है, ये 4√21 है, ये कितना है 24 माइनस 8√3 है। ठीक है, तो इसमें जो फाइनली आपका आंसर बनेगा वो क्या है, बी बनेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको सोल्व करेंगे, ऑप्शन से आप सोल्व करके देख लेना, इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। ये आएगा ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका। ठीक है, तो इसको हम लास्ट सोल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर जो आएगा ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।